सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा, जब दर्पण जो होता है, मिरर होता है, उसके लिए फोकस दूरी और उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, एक को हम फोकस दूरी कहते हैं और आर को हम वक्रता त्रिज्या। एक मतलब फोकल लेंथ, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इन दोनों के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला फार्मूला होता है, सूत्र होता है। इसकी हम स्थापना करेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मान लो हमारे पास कोई दर्पण है, मिरर है, तो उस मिरर की जो फोकस दूरी होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, इन दोनों के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं जो भी प्रकाश किरण समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है, ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है P, ये फोकस कहलाता है और C वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो इस प्रकार से टेढ़ा भाग होता है, ये एक्स पी वाई दर्पण का द्वारक कहलाता है, एपरेचर कहलाता है। तो ये हमारे पास दर्पण का एपरेचर है, द्वारक है, एक्स पी वाई, पी पोल है, ध्रुव है, एक फोकस है और सी वक्रता केंद्र है। और अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसके पहले हमने प्रतिबिंब रचना के नियम पढ़ रखे हैं। उसमें एक नियम ये होता है कि जो भी प्रकाश किरण, ये जो मुख्य अक्ष होती है, ये मुख्य अक्ष कहलाती है, इसके समांतर जाएगी, वो फोकस से होकर गुजरती है। एक नियम का उपयोग करें हम। कौन सा नियम? कि जो प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आ रही है और ये पीसी मुख्य अक्ष कहलाती है, तो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। उस नियम का हम उपयोग करेंगे। ये समांतर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी, ध्यान रखना। इस नियम का हम उपयोग करेंगे और हम सिद्ध करेंगे कि m = r/2 होता है। तो उस नियम का उपयोग करके हम r/2 हम फार्मूला डेराइव करेंगे। तो एक प्रकाश किरण आ रही समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये किरण जो आ रही है इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित, इंसिडेंस रेस, ये आपतित किरण कहलाती है। और टकरा के जो वापस आती है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण, आपतित किरण। और ये जो केंद्र पर एक लाइन खींचते हैं हम, हमेशा केंद्र पर जो लाइन खींची जाती है दर्पण से, वो अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल। ये अभिलंब हो गया, अभिलंब, नॉर्मल, ध्यान रखना। केंद्र पर दर्पण, चूंकि ये गोला होता है, वृत्ताकार होता है, तो इस पर से यदि एक लाइन खींचेंगे केंद्र पर, तो केंद्र पर कोई भी यदि लाइन खींचते हैं इस परिधि से या इस दर्पण से, तो हमेशा लंब प्रदर्शित करती है, तो ये अभिलंब कहलाएगा। अब ये आपतित किरण है, ये वाला जो कोण बनेगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण I। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण R परावर्तन कोण है, रिफ्लेक्शन एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल है, और ये इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण और ये परावर्तन। तो हमने परावर्तन का नियम पढ़ा था। परावर्तन का नियम क्या होता है? पहला नियम परावर्तन का नियम, इसमें क्या होता है? पहला नियम I = R होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। बराबर होने के कारण से हमने दोनों को थीटा मान लिया, अलग अलग ना मानते, इसको हमने थीटा मान लिया और इसको हमने थीटा मान लिया। किस नियम से? परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, I और R दोनों बराबर होंगे। जब बराबर होते हैं तो उसको हम I और R ना लिखते थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कौन कौन से कोण बराबर होगा? एक ये वाला कोण I यानी ABC, कोण ABC बराबर कोण ये वाला CBF, कोण CBF। देखो कोण बनाते समय ध्यान रखना कि कोण को हमेशा बीच में लिखा जाता है, तो B को हमेशा बीच में लिखना, क्योंकि कोण B पे बन रहा है। यहाँ पे भी ये कोण B पे बन रहा है और यहाँ पे भी कोण B पे बन रहा है, तो दोनों कोण बराबर है, उसको हमने थीटा प्रदर्शित किया है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम होता है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि ये AB और PC मुख्य अक्ष है, AB और PC, देखो दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये AB और ये PC, देखो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर लाइनों को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, दो लाइनें खींचते,
ये समांतर को प्रदर्शित करते हैं। दो लाइनें इस प्रकार से खड़ी लाइन खींचते हैं तो समांतर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी समांतर है पीसी के, ए बी समांतर है पीसी के, यानी ए बी जो लाइन है ये पीसी के समांतर है। और तथा बीसी उन्हें काटती है, बीसी उन्हें काटती है, मिलाती है या प्रतिच्छेद करती है, काटती है। दो समांतर लाइनों को एक लाइन जब भी काटती है, जैसे मान लो दो समांतर लाइन, एक ही लाइन और एक ही लाइन, इसको एक लाइन काटती है मान लो, तो ये वाला जो कोण होता है ये और ये वाला कोण, ये एकांतर कोण कहलाता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक इधर का और एक इधर का, जब भी दो समांतर लाइनों को एक लाइन यदि बीच में से काटती है, ये वाला जो कोण बन रहा है ये हमारे पास ये आई, और ये वाला जो कोण बन रहा है एक इधर का और एक इधर का, ये अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण कहलाता है। और एक चीज ध्यान रखना कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। जो भी एकांतर कोण बनते हैं, दो समांतर लाइनों को एक लाइन यदि काटती है तो उनके द्वारा जो एकांतर कोण बनता है तो वो एकांतर कोण बराबर होंगे। कौन कौन से कोण बराबर होंगे? ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ये वाला, ये कोण और ये कोण, ये एकांतर कोण कहलाएंगे। एक इधर का और एक इधर का, ये एकांतर कोण कहलाएगा। ध्यान रखना ये दोनों बराबर होंगे। तो ये वाला कोण कौन सा? बी सी एफ, कोण बी सी एफ बराबर कितना होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ये कोण कब बनेंगे? जब दो समांतर लाइनों की एक लाइन काटेगी तब बनते हैं। ध्यान रखना। तो ये एकांतर कोण बराबर होंगे। किससे लिखा हमने? एकांतर कोण से। ये सब छोटी क्लासों में हम प्रमेय पढ़ चुके हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण भी बराबर है। ये परावर्तन के नियम से दोनों बराबर कर दिया, और ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से? कोण ए, यहां से ले लो बी, बी सी एफ, ये वाला बी सी एफ, ये वाला कोण, और कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, ये भी बराबर होंगे, ये थीटा होंगे, क्योंकि ये थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों कोण बराबर है। जब भी किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, मान लो ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो उनके जो सामने की भुजा भी बराबर होती है, संगत भुजा भी बराबर होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये कोण थीटा, ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं बी सी एफ में। बी सी एफ दो कोण बराबर, देखो कौन कौन से कोण? एक ये भी थीटा और ये भी थीटा है, दोनों बराबर। जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा या संगत भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। ये त्रिभुज का गुणधर्म होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि यदि मान लो कोई ट्रायंगल बन रहा है और उसके दो एंगल इक्वल है, दो कोण बराबर है, तो उनकी संगत भुजा करस्पॉन्डेंट साइड भी इक्वल होगी। तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे कि दो कोण बराबर तो उनकी भुजा भी बराबर। अब इसमें ध्यान रखना कि ये वाली भुजा सी एफ, इस कोण के सामने भुजा सी एफ बराबर, ये सी एफ है, इस कोण के सामने भुजा सी एफ ये वाली, और इस कोण के सामने भुजा बी एफ है, बी एफ। तो त्रिभुज का जो गुणधर्म होता है, उस गुणधर्म से यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा या संगत भुजा भी बराबर होती है। तो ये वाला थीटा, इसके सामने भुजा सी एफ ले लेना, ये वाला थीटा, इसके सामने भुजा बी एफ ले लेना। अब सी एफ इक्वल टू बी एफ। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये दर्पण को हमने इस तरह से इतना बड़ा ले लिया, तो यहाँ पे कंडीशन डालना है क्या? यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक मतलब एपरेचर छोटा हो तो मान लो कि दर्पण को हमने इतना ही बड़ा ले लिया, छोटा सा ले लिया, यहाँ से ये छोटा सा, तब ये बी पॉइंट यहाँ जाएगा, बी को यहाँ लिखेंगे, बी को यहाँ लिखेंगे। तो इस स्थिति में बी और पी दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये कब लिखना है? कि जब दर्पण का त्वरक छोटा होता। यदि बड़ा दर्पण लेंगे तो बी यहाँ आएगा, यहाँ से लंब डालेंगे तो दूरी अलग आएगी, यहाँ पे इतनी दूरी आएगी, ये बी यहाँ आएगा, ध्यान रखना। लेकिन मान लो छोटा सा द्वारक ले लिया, छोटा सा दर्पण ले लिया, तब उस स्थिति में बी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, बी से लंब डालेंगे तो कहाँ पे आएगा? पी पे आएगा। तो इस स्थिति में पी और बी दोनों बराबर होंगे। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब, और उसी के लिए सूत्र की स्थापना करें। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा?
बी एफ इक्वल ये जो बी होगा वो पी बन जाएगा पी एफ। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सभी दूरियों को हम पी से नापते हैं, जितनी भी दूरियां नापेंगे वो हम पी मतलब पोल से नापेंगे, इसलिए पी आना जरूरी है। इसलिए हमने बी के स्थान पर पी ले लिया। कब लेना है? जब दर्पण छोटा हो तब। बड़े दर्पण के लिए सूत्र लागू नहीं होगा, एक कंडीशन होती है छोटे द्वारक के लिए, छोटे दर्पण के लिए। तो छोटा दर्पण होगा बी और पी दोनों बराबर होंगे, तब उस कंडीशन में बी की जगह क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? सी एफ इक्वल टू बी एफ। पी बी की जगह क्या लिख देंगे? पी पी एफ। अब P से F तक की दूरी तो अपने पता फोकल दूरी एक होती है, लेकिन C से F तक की दूरी पता नहीं है, ये पता नहीं। तो क्या करेंगे इसको? PC पूरा ले लेना, PC में से PF को घटा दो, तो CF को क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PF बराबर PF। भाई CF का मान निकालना, ये मान निकालना पता नहीं अपने को, तो अपन इतना पूरा ले लें PC, क्योंकि P से C तक की दूरी पता है R और PF भी पता है F। तो PC में से PF को माइनस कर देना, तो CF का मान आ जाएगा। तो PC माइनस PF डायग्राम से निकालते आना चाहिए। CF निकालना ये अपने को पता नहीं, क्या करेंगे हम? इतना पूरा ले लें PC और इधर वाला माइनस कर दें, PC माइनस PF। तो PC इक्वल टू क्या आएगा? इस PF को उधर ले जाना, PF प्लस PF ये आ जाएगा 2PF 2PF। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मान रखेंगे, PF का मान कितना है? F। PF का मान कितना है? F। P से F तक की दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, जो फोकस दूरी कहलाती है, इसकी जगह F रखेंगे। लेकिन मान चिन्ह परिपाटी से रखना, एक चीज ध्यान रखना, चिन्ह परिपाटी से मान रखने पर चिन्ह परिपाटी का हम उपयोग करेंगे और उससे मान रखेंगे। जो चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ रखी है उससे मान रखेंगे चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि इधर की दूरियां सब माइनस में होती है, इधर की दूरी दर्पण से लेफ्ट साइड की दूरियां सब माइनस में लिखना और दर्पण से राइट साइड की दूरियां प्लस में होती है। ये चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। क्या? P से इधर की दूरियां सब माइनस में, तो PF लिखा, PF का मान माइनस F लिखना। PC लिखा, PC का मान R है तो माइनस R लिखेंगे। तो PC की जगह क्या लिखेंगे? माइनस R चिन्ह परिपाटी 2 और PF का मान माइनस F, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू 2F हो जाएगा या F इक्वल टू R बाय 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि F इक्वल टू R बाय 2 होता है। ये फोकल दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करने वाला फार्मूला होता है। तो इसको हम आसानी से सिद्ध करना क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I और R को बराबर ठीका ले लेना। ठीक है, फिर ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये इसको काटती है, तो ये वाला काटती है मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण कहलाते हैं। ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है, ये भी थीटा। तो अब इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, ये भी थीटा ये भी थीटा, दो कोण बराबर, तो उनके संगत भुजाएं या सामने की भुजा का अनुपात बराबर होते हैं, सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये CF इक्वल टू BF ले लेना, CF और BF दोनों बराबर होगा। अब BF का मान निकालना, तो BF पता नहीं, इसलिए दर्पण को छोटा ले लेना, तो B की जगह P लिख देना, तो PF हो जाएगा ये। अब PF का मान पता अपने को F होता है, तो F CF का मान PC माइनस PF लिख देना, तो PC इक्वल टू 2PF हो जाएगा। तो PF का मान माइनस F लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से इधर की दूरी सब माइनस होती है, तो F का मान भी माइनस में और PC का मान भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R बाई 2। इस प्रकार से हम सिद्ध कर देंगे कि फोकल दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।